चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं हम एक आइसोमर्स टॉपिक। देखो ध्यान से समझो इस आइसोमर्स को। आइसोमर्स पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझो, किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाए हमारे अब साइंस के पेपर में, या डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको तैयार कर लो। 3 हमारे पास उसमें आइसोमर्स हैं, ब्यूटेन के भी हैं, पेंटेन के भी हैं, और मैं हेक्सेन के भी बता देता हूँ। उन सबको एक बारी आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लो, उनके नेम लिखना सीख लो, फिर ये क्वेश्चन आसान है, ध्यान से समझते हैं ना। देखो क्या होते हैं आइसोमर्स। कहता है द कंपाउंड्स विच possess द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब वो कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड द आइसोमर्स। और यहाँ हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ने हैं, तो हमारे जो आइसोमर्स है वो सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, आर कॉल्ड द आइसोमर्स बोल दो यहाँ पे, या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स सेम बात है। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमिना को बोल रहे हैं हम आइसोमेरिज्म। यहाँ तक क्लियर कि कोई कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज तो सेम है पर उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हैं, उनको बोला हमने क्या, आइसोमर्स। अब देखो सबसे पहले हम आइसोमर्स देखते हैं ब्यूटेन के। तो हमारे पास आएंगे, हम ब्यूटेन के आइसोमर्स पढ़ें तो ब्यूटेन लिखो, और ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C4H10, क्योंकि एक एल्केन है, सही है। तो C4H10 के जब हम 2 टाइप से इसको लिखा जा सकता है, 1 2 3 4। सबसे इजी तो यही है कि आप 4 कार्बन एटम को अरेंज कर दो और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड दे दो। यहाँ आप हाइड्रोजन को कंप्लीट करो, हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी को बैलेंस कर दो, यहाँ हाइड्रोजन दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक आइसोमर किसका, ब्यूटेन का। मतलब हम ब्यूटेन को एक उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं, और इसका जो कॉमन नेम है हो गया इसका एन ब्यूटेन, और इसका IUPAC नेम हो गया ओनली ब्यूटेन। क्या लिखेंगे इसको, ब्यूटेन। ये बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, इसका एक और आइसोमर बना, ये और एक हमने नीचे ब्रांच चेन बना दी कार्बन से, फिर इसकी वैलेंसी को हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। इसका कलर दूसरा रख लो आप, ये सब हाइड्रोजन है यहाँ, ठीक है। ये भी इसका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब जब भी कोई चेन स्टार्ट होती है तो उसके एंड वाले कार्बन पर कभी भी ब्रांच चेन नहीं बन सकती, इसलिए ये वाला कार्बन आप ना यहाँ लगा सकते हो या यहाँ पे भी नहीं लगा सकते हो, तो क्या होगा, बीच में ही होना चाहिए। इसलिए प्रोपेन के और किसके, इथेन के और एल्केन जो हमारा मिथेन है, इनके कोई आइसोमर्स नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया, और 1 2 3 इसमें 3 कार्बन चेन की लॉन्ग चेन है। तो इसका जो कॉमन नेम हुआ, इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम हुआ इसका आइसोब्यूटेन। क्या हुआ, पर इसका IUPAC नेम है, देखो ध्यान रखना है, ये नंबर 1 कार्बन, ये 2 और ये 3। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम हो गया 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल लिखा, लॉन्ग चेन में, गिल्लिया स्टेट चेन में कितने, 3 कार्बन एटम है, तो प्रोपेन आएगा। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर हमारे पास ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो गए। एक हमारा एन ब्यूटेन हो गया जिसको IUPAC नेम ब्यूटेन है, और सेकंड हो गया क्या हमारे पास आया, इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन हो गया। अब आप इस कार्बन की चेन को, इस कार्बन को नीचे भी लगा सकते थे, चाहते तो इसको ऊपर भी करते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका आइसोब्यूटेन है, और इसका IUPAC नेम हो गया, क्योंकि सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है तो हमने इसको लिख दिया 2 मिथाइल प्रोपेन। यहाँ तक क्लियर। अब समझो, इसके बाद हम लिखते हैं पेंटेन के आइसोमर्स। किसके, ये क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो इसको, जैसे भी समझना है। फिर करते हैं अब आइसोमर्स ऑफ पेंटेन।
तो हमने लिखा पेंटेन के आइसोमर्स, पेंटेन। तो पेंटेन का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है C5H12, ठीक है। और हमने इसके आइसोमर्स बनाए। तो फर्स्ट आइसोमर आप ऐसे बनाओ स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ सब की इसकी वैलेंसी को बैलेंस कर दो आप, किससे? हाइड्रोजन से। ये लीजिए जी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। कितनी? 1 2 3 4 5 हो गए। इसका कॉमन नेम हो गया इसका N पेंटेन, और इसका IUPAC नेम हो गया IUPAC नेम पेंटेन। दूसरा बनाते हैं, ये क्लियर? दूसरे में क्या करो आप, फिर कार्बन की एक चेन, यहाँ पे एक कार्बन लगा दो, 4 कार्बन इधर हो गए, 5th इधर आ गया। हाइड्रोजन लगा के आना है ना, ऐसा नहीं छोड़ दिया उसको। चलिए अब देखो, हमने आप किधर से भी काउंट करते हैं तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, ये 3rd कार्बन और ये 4th कार्बन। तो हमारा इसका जो कॉमन नेम आया, कॉमन नेम आ गया इसका हमारा आइसोब्यूटेन। क्या आया? आइसोपेंटेन, सॉरी आइसोपेंटेन, हम पेंटेन के बना रहे हैं तो कॉमन नेम आइसोपेंटेन हो गया। और इसका IUPAC नेम सेकंड कार्बन एटम पर है, मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल 1 2 3 4, और स्टेट चेन में कितने आ रहे हैं? 4 कार्बन एटम आ रहे हैं, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितना आ गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका 3rd भी आइसोमर बन रहा है। चलिए यहीं पे बना लेते हैं जितना जगह है हमारे पास। ये लीजिए जी 1 2 3 कार्बन एटम, और यहाँ एक कार्बन। इस तरह से भी इसका एक स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। ये हाइड्रोजन दे दीजिए सबको। ठीक है। अब देखो यहाँ नंबर 1 कार्बन एटम, यहाँ 2, और यहाँ वाला हमारा हो गया 3। तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम तो आया इसका नियोपेंटेन। क्या? नियोपेंटेन। और IUPAC नेम लिख देते हैं IUPAC। अब सेकंड कार्बन पर ही 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे 2 डाई मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या बनेगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरह से हमारे पास पेंटेन के कितने आइसोमर्स आ गए? 3 आइसोमर्स आ गए। ये सबसे पहला हमारा बना न्यू एन पेंटेन, फिर बना हमारा आइसोपेंटेन, और फिर बना नियोपेंटेन। ऐसे ही अब हम किसके लिख लेते हैं? हेक्सेन के भी लिख लेते हैं। तो अब आप देखो हेक्सेन के आइसोमर्स क्या हैं। हेक्सेन जो है, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 और ये आ गए 14, ठीक है। अब हेक्सेन के आइसोमर्स बनाओ, तो 1 2 3 4 5 6। और सबको दे देते हैं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई। ये
राइट। तो ये हमारे पास हो गया हेक्सेन। मैं IUPAC नेम ही लिख देता हूँ, इसका IUPAC नेम हो गया हेक्सेन। दूसरा जो बनेगा 1 2 3 4 5, हम ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ आ गया सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करना है, सही है। अब देखो इसकी स्टेट चेन में 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, और इसके सेकंड नंबर पर जो 1 2 सेकंड नंबर पर जो आ रहा है वो क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, क्या 1 2 3 4 5 पेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन। एक और बनाइए जी आप इसका। अब हमने फिर एक चेन बनाई 1 2 3 4, यहाँ सबको हाइड्रोजन दिया, यहाँ एक कार्बन लगा दिया, एक कार्बन हमने थर्ड पे भी लगा दिया, तो हमारे पास 6 कार्बन एटम हो गए। सबके पास हाइड्रोजन दी, इसको भी हाइड्रोजन, ये यहाँ आ गई हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इसकी एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ। राइट, ये एक हाइड्रोजन। अब देखो ये नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। अब क्या है, हमारे पास सेकंड कार्बन एटम पर भी मिथाइल ग्रुप है और हमारे पास थर्ड कार्बन एटम पर भी मिथाइल ग्रुप है। तो हमने इसको क्या करा, हमने लिखा इसका नाम 2 3, एक 2 कार्बन एटम पर है, एक 3 कार्बन एटम पे, तो 2 3 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ग्रुप 2 हैं तो डाई मिथाइल, 1 2 3 4, 4 हैं तो ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। एक और देखो, इसमें 5 आइसोमर्स बनने हैं इसके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ फोर्थ बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2, यहाँ। अब देखो हमने सेकंड कार्बन को भी दे दिया था, अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, एक ब्रांच चेन यहाँ पे बना लेते हैं। राइट, अब 1 2 3, 1 2 और 3 इधर से काउंट करोगे तब भी थर्ड पर आएगा। तो ये थर्ड ग्रुप, थर्ड कार्बन पर क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नेम होगा 3 मिथाइल, और 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम बना, 3 मिथाइल पेंटेन। तो फर्स्ट 4 बन गए, अब हमें फिफ्थ इसका आइसोमर और बनाना है, तो 1 2 3 4 हमारे पास ये आ गया 4। अब हमें 2 कार्बन एटम और एडजस्ट करने, तो आप सेकंड पर दोनों कर दीजिए, आप इधर से करोगे तब भी सेकंड पर आएगा, और सबको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। ये आ गया यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी, कोई छूटना नहीं चाहिए, ये इसका ठीक है, सही है। अब देखो 1 2 3 4 स्टेट चेन में 4 है, पर हमारे पास 1 2 सेकंड कार्बन एटम पर 2 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल, और 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये बात समझ में आई। तो इस तरह से 5 आइसोमर्स किसके बन गए हमारे पास, पेंटेन के बन गए। इससे पहले इसके पहले हमने हेक्सेन के बन गए, इससे पहले पेंटेन के बनाए थे, तो पेंटेन के 3 थे, और इससे पहले किसके बनाए, ब्यूटेन, ब्यूटेन के कितने थे, 2 थे। क्लियर।